वफाकी वजीर इत्तलाआत फवाद चौधरी कहते हैं कि वजीर आजम इमरान खान के बयान पर बहुत गुफ्तगू हो रही है। वाजे करना चाहते हैं कि रियासत की पॉलिसियां मखसूस पस मंजर में बनती हैं। कलअदम TTP के बहुत से लोग पाकिस्तान के साथ अपनी वफा का अहद निभाना चाहते हैं, अमन पसंद बनकर रहना चाहते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो मखसूस हालात की वजह से गुमराह हो गए। आइन और कानून के दायरे में रहते हुए इन्हें मौका देना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के बयान को लेकर काफ़ी गुफ्तगू हो रही है। रियासत की पॉलिसियाँ एक मखसूस पस मंज़र में बनती हैं, एक मखसूस हालात में बनती हैं, और यही मखसूस हालात में तहरीक तालिबान के मुख्तलिफ ग्रोह हैं। उन ग्रोहों में ऐसे लोग हैं जो सुलह, जो अमन पसंद और आइन को मान कर आगे चलने का पैमान करना चाहते हैं। हमारा मानना यह है कि ऐसे लोगों को रियासत को ये मौका देना चाहिए कि वो ज़िंदगी के धारे में वापस आ सकें। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज जो असूल वज़ा किए हैं, जिनके ऊपर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, वो यही असूल है कि हम अपने आइन और कानून के दायरे में रहते हुए उन लोगों को जो अपने मखसूस हालात के पेश नज़र पाकिस्तान के रास्ते से जुदा हो गए थे, उनको वापस रास्ते पर ला सकें और वो पाकिस्तान के एक आम शहरी की हैसियत से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। अहम इजलास हुआ, अहम मामलात पर गौर किया गया। हुकूमत ने अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को आलमी सतह पर उजागर करने का फैसला कर लिया है। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत अहम मुशावरती इजलास में अफगानिस्तान में नई सूरत हाल के बाद पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम पर गौर किया गया। वजीर आजम ने इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तानी बयानिए की बेहतर तरवीज की हिदायत कर दी। और जनाब, पेट्रोल की कीमत तो बढ़ती जा रही है, लेकिन कौन कहता है कि पेट्रोल महंगा है? पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत तो सबसे कम है। ऐसा हम नहीं बल्कि वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं। कहने लगे, वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि इन दिनों बहुत महंगाई है, अवाम पर ज्यादा बोझ नहीं डालें, इसीलिए कीमत कम करके सिर्फ 4 रुपए बढ़ाने की मंजूरी दी है। उन्होंने कीमतें बढ़ने की वजह कोरोना को करार दिया। और इसी पर मजीद बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और बढ़ती महंगाई के खिलाफ अपोजिशन ने कौमी असम्बली और सेनेट में एहतजाज किया और वॉकआउट कर गए। स्पीकर डाइस का घेराव भी किया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान खान। सुबह महंगाई, शाम महंगाई, हाय महंगाई, हाय महंगाई। अपोजिशन की पार्लियामेंट में एक ही दुहाई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दोनों ऐवानों में एहतजाज। कौमी असम्बली में इजलास शुरू होते ही अरकान ने पहले अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर नारेबाजी की, फिर स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने मनाने की कोशिश की तो अपोजिशन इजलास से ही वॉकआउट कर गई। 22 करोड़ आवाम का मामला है। ये महंगाई और ये पेट्रोल की कीमतें जो आज बढ़ी हैं, खुदा के लिए अगर इस हाउस ने ये डिस्कस नहीं करना तो क्या डिस्कस करना है? तो हम बायकॉट करते हैं इस सेशन का। अपोजिशन अरकान ने पार्लियामेंट के बाहर भी एहतजाज किया और खूब नारेबाजी की। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के खिलाफ ऐवान बाला में भी शदीद एहतजाज। अपोजिशन का कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। गरीब की आंखों में आंखें डाल के देखे, अगर आप उसकी जबान को सुने तो यू विल सी दैट इट इज कमिंग फ्रॉम द हार्ट। और जब ऐसी सूरत हाल हो जाए जनाब चेयरमैन कि आंखें कुछ कह रही हो, जबान दिल की आवाज बोल रही हो, तो जनाब चेयरमैन आप एक इनकलाब की तरफ जा रहे हैं। और जो सबसे खौफनाक बात है वो ये है जनाब चेयरमैन कि कोई सियासी जमात इस काबिल नहीं है कि वो उस इनकलाब को लीड करे। और जब इनकलाब अज खुद उभरता है तो वो एनार्की की तरफ बढ़ता है जनाब चेयरमैन। अपोजिशन के वॉकआउट के बाद दोनों ऐवानों के इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिए गए। इसके अलावा अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लें ऐसा मुतालिबा कर दिया। कहा, इमरान खान खुद तो IMF चले गए और खुदकुशी पर अवाम को मजबूर किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो सरदारी कहते हैं, मौजूदा दौर में अवाम रिलीफ की खबर सुनने को तरस गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, अपोजिशन लीडर की वजीर आजम पर कड़ी तनकीद। शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा, इमरान खान IMF चले गए, अवाम को खुदकुशी पर मजबूर कर दिया।
एक तरफ डॉलर का बेकाबू जिन तो दूसरी तरफ आवाम की जेबें काटी जा रही हैं। महंगाई का हफ्तावार बम गिराकर लोगों से जिंदा रहने का हक छीन लिया गया। ओपोजिशन लीडर ने कहा, हुक्मरानों से आवाम पर जुल्म करने का इख्तियार छीनना होगा। बिलावल भुट्टो ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं, खान साहब ने अपना दौर इक़्तिदार सिर्फ अवाम का तेल निकालने पर जाया किया। लोग तारीखी महंगाई की आग में जल रहे हैं। ऐसे में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा शोलों को हवा देने के मुतरादिफ है। बिलावल ने कहा, मौजूदा दौरे हुकूमत में अवाम रिलीफ और किसी अच्छी खबर को सुनने के लिए तरस गए हैं। शहरी न हो परेशान, शाहीन गया ओमान। तफसील जानिए इसी बुलेटिन में। पेट्रोल की आलमी मंडी में कीमत क्या होती है और मकामी सतह पर इसकी कीमत ज्यादा कैसे हो जाती है, कौन कौन कितना मुनाफा कमाता है, जानते हैं साथी एंकर सबा शेख से। पाकिस्तान में पेट्रोल इस वक्त 127 रुपए 30 पैसे फी लीटर फरोख्त हो रहा है। इसकी एक रिफाइनरी कीमत 102 रुपए 77 पैसे फी लीटर है। यानी जो पहले इंटरनेशनल मार्केट से रिफाइनरी जाता है, जहां से पाकिस्तान पेट्रोल खरीदता है, हुकूमत इस पर 8 रुपए 15 पैसे जनरल सेल्स टैक्स वसूल कर रही है। 5 रुपए 62 पैसे फी लीटर लेवी भी आयद है। ओएमसी मार्जिन यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनी का मुनाफा 2 रुपए 98 पैसे फी लीटर है। इसकी सप्लाई पर फ्रेट रेट या कार्गो किराया 3 रुपए 86 पैसे बनता है, जबकि डीलर का मार्जिन अलग है। वो 3 रुपए 92 पैसे फी लीटर मुनाफा वसूल कर रहे हैं। इस तरह से वो पेट्रोल जिसकी एक्स रिफाइनरी कीमत 102 रुपए 77 पैसे मुख्तलिफ टैक्सेस और मुनाफों के बाद अवाम को 127 रुपए 30 पैसे फी लीटर मिल रहा है। और पेट्रोल की कीमत बढ़ी, अवाम में गुस्सा बढ़ गया। एबटाबाद का जिक्र करेंगे, जहां शहरी और पंप मुलाजिम में झगड़ा हो गया, बढ़ता चला गया। शहरी और पंप मुलाजिम में पहले तो बहस हुई, बात तकरार से बढ़ गई, हाथापाई तक जा पहुंची। एक दूसरे से लड़ाई की इन्होंने, एक दूसरे को गिरबान से पकड़ा, मुक्के मारे, थप्पड़ मारे। पंप पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव करवाया। और अब वो खबर जो कराची में हर जुबान पर है, ना गुलाम ना शाहीन, तूफान टल गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में अब तेज बारिश का भी कोई इम्कान नहीं है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। शाहीन आएगा, तेज हवाओं के साथ बारिशें भी लाएगा। महकमा मौसमियात और पीडीएमए ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अर्बन फ्लडिंग भी होवे ही होवे। ये कहा गया था कि अगर सिंध के करीब से वो गुजरता है तो फिर उस सूरत में तेज बारिशें हो सकती हैं, तेज आंधी चल सकती है। माहौल ऐसा बना कि पहले प्राइवेट स्कूल्स और उसके बाद महकमा तालीम सिंध ने छुट्टी का ऐलान कर डाला। और तो और रात के आखिरी पहर कमिश्नर कराची भी जागे और शहर में आम तातील का ऐलान ठोक दिया। मगर शाहीन भी अपने पेशरो गुलाब के नाम की तरह कराची वालों के लिए सिर्फ खुशगवार ही रहा। कभी हल्की तो कभी तेज बारिश हुई, मगर कहीं भी इसका दौरानिया चंद मिनटों से ज्यादा न बढ़ सका। झड़ी लगते ही लोग जैसे बारिश में नहाने का सोचते तो बारिश थम जाती थी। शाहीन ने कराची में तो अपना असर नहीं दिखाया, लेकिन बारिश से शहर का पत्ता पत्ता निखर कर सामने आ गया। तूफान का वेट करते करते हम खुद बाहर आ गए, देखे कहाँ है तूफान। इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लग रहा है। जब भी हमने फिर प्लान किया कि हम लोग आए, घूमे फिरें, थोड़ा इन्वायरमेंट अच्छा हो रहा है, फैमिली के साथ अच्छा लगता है बाहर आए तो। नहीं, मम्मा ने मना किया है। क्या मना किया मम्मा ने? नहाने से जी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में हुई, वो भी सिर्फ 39 मिलीमीटर। नाजमाबाद और कायदाबाद में 24-24, मसरूर बेस पर 22, DHA फेज 2 और फैसल बेस पर 21-21 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर के बेशर हिस्सों में 24 घंटे की मजमुई बारिश 5 मिलीमीटर से भी कम रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से मौसम में बेहतरी आ जाएगी, अलबत्ता समंदर में 3 अक्टूबर तक तुग़यानी रहेगी। मौसम की ही बात करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी है। दादू में नदी नालों में तुग़यानी से कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। गोरखखेल, वाही पांदी समेत दीगर इलाकों का शहर से राब्ता मुनक़ता हो गया है।
दादू में बारिश से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। नदी नालों में तुगयानी से काचू ज़ेरे आब आ गया, फसलों को भी नुकसान पहुंचा। वाही पांदी के मुकाम पर सड़क टूटने से कई देहातों का दादू से राब्ता मुनक़ता हो गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। खैरपुर नातनशाह में मकान की छत गिर गई, बच्ची जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हुए। ठट्टा में भी बादल जमकर बरसे, बारिश शुरू होते ही बिजली गायब हो गई। भावलपुर टोबा टेक सिंह में भी अब्रे रहमत से मौसम खुशगवार हुआ, बारिश का पहला कतरा गिरते ही बिजली चली गई। कोहलू में बरसात के बाद तंगा नदी में सैलाबी रेला आ गया। कल्ला, डेरा बुक्टी और गुर्दोनवा में भी बारिश बरसी। दुक्की होस्फी के पहाड़ों पर बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी आ गई। और कराची में थोड़ी सी बारिश के बाद शादमान टाउन का नाला उबल पड़ा। गंदा पानी सखी हसन कब्रिस्तान में भी दाखिल हो सकता है। इसी बारे में मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम से। सैयद रिजवान आलम, ज्यादा बारिश नहीं हुई, ज्यादा पानी नहीं आया, लेकिन ज्यादा मसाइल जरूर देख रहे हैं हम। जी बिल्कुल, थोड़ी बारिश होती है, थोड़ा पानी आता है, लेकिन शादमान का नाला ऐसा उबलता है कि अल अमान अल हफीज। यकीन करें कि मैं इस वक्त यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ खड़ा नहीं हो जा रहा। इतना ताफुन और बदबू है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये मैं उस जगह मौजूद हूँ जो कलंदरी चौक से रोड अंडा मोड़ की तरफ जा रहा है। मशहूर हमारे यहाँ का सखी हसन कब्रिस्तान है इस इलाके में। और थोड़ी सी बारिश में आज जो इस नाले का हाल हुआ है हमेशा की तरफ वही, और इसका पानी जब उबला है ये पूरा, तो इसने पूरी सड़क ज़ेरे आब थी उस वक्त, और ये गलियों में पानी जो है दाखिल हो गया था। हमारे साथ यहाँ पे लोग भी मौजूद है। इतनी खराब सूरत हाल है कि गाड़ियां चल नहीं सकती इस रोड पे। ये रोड तबाह हो चुका है। बारिश के पानी जब भी नाला उबलता है तो ये सड़क तबाह हो रही है इसकी वजह से, और अब तो यहाँ पे से गुजरना महाल हो चुका है। हर वक्त ट्रैफिक जाम रहता है। मेरे साथ यहाँ के रिहायशी भी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि जब थोड़ी सी बारिश हुई थी तो यहाँ क्या सूरत हाल थी। जी, ये शादमान का नाला 40-50 साल पुराना है और ये बरसाती नाला था जो अब सीवरेज नाला बन गया है। आबादी बढ़ गई, लोड इस पर बहुत आ गया है। नया नाजात का भी लोड आ गया है इसमें, और मियांवाली और वेस्ट का जो है पानी सेंट्रल में आता है। और बारिशों में इस वक्त ये हालत होती है कि पानी जो है वो 4-4 फीट जो है वो ओवरफ्लो हो रहा होता है पानी, और सब जो है बह के और शादमान 2 नंबर पे जा रहा होता है, और इलाका मकीन घरों में पानी आ रहा होता है, उनकी बुनियादों में पानी जा रहा है। और ये 2007 हादसे भी हुए थे ना, कुछ लोग भी गिर गए। जी बिल्कुल, मैंने फुटेज भी बनाई थी। इसमें यह है कि मोटरसाइकिल वाला गिरा था, उसकी टांग की हड्डी टूट गई थी, उसको हॉस्पिटल लेकर गए थे। अब ये इन सब के जिम्मेदार कौन है? हम एप्लीकेशन लगा रहे हैं, हमने सब जगह बोला है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी जाके बोला है, सब जगह हमने कंप्लेन की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कब्रिस्तान मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। रिजवान, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डिनेंस के जरिए 60 दिन के अंदर अवामी नुमाइंदे का हल्फ लाजमी करार देने के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की दरखास्त मुस्तरद कर दी। सुहेल रशीद इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं। इसहाक डार की सेनेटरशिप खतरे में। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए 60 दिन में हल्फ लाजमी करार देने के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नून लीग की दरखास्त नाकाबिले समात करार देकर खारिज कर दी। करार दिया कि इस मामले में अदालत का इख्तियार इस्तेमाल करना मफादे आमा में नहीं। तवक्को है सियासी जमातें पार्लियामेंट में तनाज़ात हल करेंगी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने 9 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, तरमीमी ऑर्डिनेंस का मकसद एक जमहूरी असूल तय करना है कि कोई मुंतखब नशिस्त खाली न रहे। दरखास्त गुजार जमात के पास मुतबादल फोरम मौजूद है। मुस्लिम लीग नून की कौमी असम्बली में खतर खा नुमाइंदगी है। सेनेट में अपोजिशन जमातें अक्सरियत में हैं। ऑर्डिनेंस को आइन के मुताबिक पार्लियामेंट में आना ही होता है। अपोजिशन जमातें ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट में मुस्तरद कर सकती हैं। नून लीग ने अपनी दरखास्त में मौकफ अपनाया था कि सदारती ऑर्डिनेंस बदनीति पर मबनी है, जिसका मकसद सिर्फ एक लीगी रुकन को निशाना बनाना है। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ नैब के मुख्तलिफ केसेस की समाअत हुई। हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्जिमान की हाजिरी मुकम्मल हुई, जबकि शहबाज शरीफ की जानिब से हाजिरी माफी की दरखास्त जमा करवा दी गई। कुछ बात कर लेते हैं अदाकार उमर शरीफ के हवाले से, जिनकी तबीयत में बेहतरी आ रही है। डॉक्टर तारिक शहाब कहते हैं कि जर्मनी में मेडिकल टीम से राबते में हूं। समा के नुमाइंदे यासिर फिरोज को इंटरव्यू में उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं।
जी यासिर, जैसा कि आपको पता है कि उमर शरीफ जब पाकिस्तान से चले तो उन्होंने अपना पहला स्टॉप ओवर जो है जर्मनी में था उनका। वहां पे जो है उनकी हल्का सा बुखार था प्लेन में और कुछ थकावट थी, जिसकी वजह से मेडिकल क्रू ने मुझे कॉल किया और ये कहा कि बेहतर ये होगा कि उनको यहाँ रेस्ट कराया जाए बजाय इसके सफर कंटिन्यू करें। तो मैंने भी इस चीज से इत्तेफाक किया। अब वो वहां पे न्यूरम्बर्ग के हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं, जहां पे डॉक्टर्स की टीम ने उनका मुआयना किया। कल भी मेरी वहां के डॉक्टरों से बात हुई है, वहां के जो इंचार्ज डॉक्टर है डॉक्टर स्टीफन जॉन, उनसे कल बात हुई थी और आज फिर उनसे मेरी बात हुई है। इनिशियल उनका ये सस्पिशन था कि ब्लड टेस्ट वगैरह देखने के बाद चेस्ट एक्सरे भी किया था कि उनको हल्का सा निमोनिया है, जिसके लिए उन्होंने एंटीबायोटिक्स स्टार्ट कर दी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 4 अक्टूबर से नया ट्रेडिंग सिस्टम लॉन्च न करने का फैसला किया गया। एमडी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फर्रुख खान ने समा को बताया कि किसी स्टॉक ब्रोकर के खिलाफ तहकीकात नहीं हो रही। मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे रिजवान आलम से। रिजवान, इस खबर की तफसील क्या है, क्या करने जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं ये? जी बिल्कुल, इस खबर की तफसील ये है कि अभी बुध के रोज जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बहुत जबरदस्त किस्म की मंदी आई थी, बड़ी मंदी 1300 पॉइंट की, और उसके बाद ये कहा गया था कि मसनूई तौर पर मार्केट गिराई गई है और एसईसीपी और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक ब्रोकर के खिलाफ तहकीकात कर रहे हैं जिन्होंने ये स्टॉक गिराई थी। लेकिन हमने जब इस हवाले से मालूमात हासिल करी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के एमडी से समा की बात हुई खुसूसी, उन्होंने हमें कंफर्म किया कि ऐसी कोई बात नहीं है, किसी स्टॉक ब्रोकर के खिलाफ कोई तहकीकात नहीं हो रही और ना ही एसईसीपी किसी स्टॉक ब्रोकर के खिलाफ अब तहकीकात कर रहा है। इसके अलावा फर्रुख खान ने हमें यह भी बताया कि ट्रेडिंग सिस्टम, जो नया ट्रेडिंग सिस्टम है, काफी महंगा है, चाइना से खरीदा गया है, वो लॉन्च होना था 4 अक्टूबर से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, लेकिन वो अब लॉन्च ना करने का फैसला किया गया है क्योंकि उस ट्रेडिंग सिस्टम की अभी तक टेस्टिंग मुकम्मल नहीं हो सकी और ये 2 हफ्ते में मजीद लग सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।